जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप कस्टमर देख रहे हैं सामने खड़ा फ़ोन पे बात कर रहा है, ये आज आया मेरी शॉप पे और कह रहा है कि मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, ये लिए आप बात कर लें और उनसे नंबर वगैरह पूछ लें, किस नंबर पे पैसे सेंड करने हैं। मैंने फ़ोन अपने कानों को लगाया और नंबर लिखना शुरू किया। उधर से उन्होंने मुझे 2 नंबर लिखाए, एक नंबर किसी लेडीज़ के नाम पे था और एक था किसी जेंट्स के नाम पे। उन्होंने कहा कि इन दोनों नंबरों पे आपने 50,000 रुपये, दोनों पे 50-50 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर देना है। मैंने कहा यार ठीक है, आप नंबर लिखवाएँ और बताएँ कि किस नाम पर ये अकाउंट दोनों बने हुए हैं। दोनों नंबर मैंने तसल्ली से लिख लिए और एक दफ़ा फिर रिपीट करके बोल दिए और बताया कि यही नंबर है, आप चेक कर लें। उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, इसी नाम पे हैं, एक शायद कोई मारिया नाम का था और एक अनवर नाम का, शायद इस तरह के नाम थे 2। तो दोनों पे उन्होंने कहा कि 50-50 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दें। मैंने कस्टमर से पूछा कि ये कौन है भाई, किनको आप इतनी ज़्यादा पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 50 हज़ार एक बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, 1 लाख रुपए ये बंदा ट्रांसफ़र कराने आया था। मैंने कहा भाई किसको ट्रांसफ़र कर रहे हो? वो आगे से कहने लगा कि भाई ये मेरा बेटा है, मैं इसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि बेटे को इतनी पेमेंट क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो? उसने मुझे बताया कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये बाहर है और इसका वीज़े का मसला बना हुआ है और उसने मुझे फ़ोन किया है कि इन 2 नंबरों पे पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो उधर से मैं अपने वीज़े का जो है ना वो ठीक कर लूँगा निज़ाम, ये मुझे पेमेंट उधर भेज देंगे। ये नंबर जो थे ये थे दोनों पाकिस्तानी नंबर थे, इन पे कह रहा था कि पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो। मैंने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं होता, ये आपका बेटा नहीं बोल रहा, कोई और आपका बेटा बनकर बात कर रहा है। आप ऐसा करें, अपने बेटे से कॉल करके रब्ता करें, ये जो नंबर है ये भी आपके बेटे का नहीं है। मैंने उससे कहा कि ये अगर आपके बेटे का नंबर होता तो आपके मोबाइल में सेव होता उसके नाम से। वो कहने लगा नहीं नहीं, ये नंबर जो है ना ये उसका नया नंबर है। मैंने कहा भाई समझ जाओ, हमारा काम होता है आपको समझाना। उसने कहा ये ले फिर ऐसा करें, आप उनसे बात करें, चेक करें। मैंने कहा चलो पहले मैं चेक करता हूँ कि उसका नंबर सेव है कि नहीं है। उसने मुझे मोबाइल दिया, मैंने चेक किया, उसका कोई नंबर सेव नहीं था। इसलिए मेरा शक जो था ना वो यकीन में बदल गया, ये वाकई फ्रॉडिया है और फ्रॉडिया बनकर बात कर रहा है इससे। ये जो फ्रॉडी होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, ये कस्टमर को इतना पक्का कर देते हैं कि दुकानदार को बताना नहीं है, उसको लालच दे देते हैं कस्टमर को कि आज इतनी पेमेंट सेंड करोगे मुझे तो कल या परसों आपके अकाउंट में इससे डबल अमाउंट मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। वो आपने जाके बल्कि ट्रांसफ़र कर दी है, वो आप 1-2 दिन में पेमेंट पहुंच जाएगी, आपने जाके निकाल लेनी है बैंक से। लेकिन जब बंदा बैंक निकालने जाता है पेमेंट, तो फिर वो बैंक वाले तो कहते ही थे तो कोई पेमेंट ही नहीं आई। फिर बंदे को पता चलता है कि ये फ्रॉडिया था, जब तक उसका नंबर भी ऑफ हो चुका होता है। ये देखो अब मेरे साथ इतनी बहस कर रहा है, मैं भी इसको समझा रहा हूँ, मेरा भी दुकानदारी का टाइम है। लेकिन अगर मैं चाहता तो पेमेंट फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देता 1 लाख रुपए और तकरीबन 500 हज़ार रुपये अपनी जेब में डालता और इसको चलता करता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अपना कस्टमर का भी सोचते हैं कि हमारे कस्टमर का भी लॉस ना हो। गरीब बंदा होता है, 50 हज़ार लाख रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। अगर उसकी ये अमाउंट गलत चली गई तो फिर तो वो टेंशन से बंदा दुनिया से ही जा सकता है। ये देखिए ये आपसे बात कर रहा है, मैंने कहा कि उससे बात करके पूछो, अगर वो आपका वाकई बेटा है ना तो मैं उससे 1-2 सवाल पूछूंगा, अगर वो सही जवाब दे देगा तो मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूंगा। हम बगैर वेरिफिकेशन के पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करते। मैं उनको बता रहा हूँ कि ये हमारे पड़ोस में भी एक आदमी था, उसने भी ऐसे ही पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। ये देखो मैं उसको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर वो समझ जाए तो। वो भी बेचारा इसी तरह आया, उसने पहले 1 लाख रुपए सेंड कर दिया। वो पहले भी आता था पेमेंट ट्रांसफ़र करता था, मैंने शायद कहा कि शायद कारोबारी बंदा है पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर वो तकरीबन 1 घंटे बाद फिर आ गया, फिर उसने कहा कि 1,50,000 और सेंड करना है। फिर मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि इतनी पेमेंट क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो बार बार। उसने बताया कि मेरा भांजा बाहर से बात कर रहा है, उसके वीज़े का मसला बना हुआ है, इसलिए वो कह रहा है कि 1,50,000 मुझे और सेंड कर दो। 1 लाख पहले मैंने सेंड कर दिया है। वो कह रहा है मैंने आपकी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तकरीबन 4 लाख रुपए, और आज हफ्ता है और कल इतवार है, छुट्टी है, पीर वाले दिन आप पेमेंट वहाँ से जाके ले लें। वो कह रहा था कि मुझे बैंक से भी कॉल आई कि आपकी पेमेंट आ गई है। मैंने कहा बैंक तो छुट्टी है, बैंक से कैसे कॉल आ गई? वो कह नहीं नहीं आई है। वो सादा इंसान जो होते हैं ना जल्दी फंस जाते हैं।
मैंने कहा अगर चलो बैंक से कॉल आ गया, आपको कैसे पता चला कि ये बैंक से ही कॉल आ रही है? मैं बैंक का नुमाइंदा बनकर आपसे फ़ोन पे बात करूँगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैं बोल रहा हूँ या बैंक का नुमाइंदा बोल रहा है? उसको ऐसे बहुत समझाया, उसके ज़हन में बात आई। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर वो आपका भांजा बोल रहा है ना, फिर उससे पूछो कि मेरी घरवाली का क्या नाम है? मैंने उससे कहा कि आप बताएँ कि वो ये बता दे कि आपका भांजा है ना, कि मेरी मामी का क्या नाम है? उससे पूछो कि आपकी मामी का क्या नाम है? ये बात जब उसने उससे पूछी तो उसको तो पता ही नहीं था कि क्या नाम है, या उसके पड़ोस में किसी का क्या नाम है, या उसके मामी का, या मामी के कितने बच्चे हैं। मैंने कहा ये पूछो, चलो आपके कितने बेटे हैं या बेटियाँ, ये उससे पूछो। आपके भांजे को ये तो पता ही होगा आपके कितने बच्चे हैं। जब इसने उससे ये सवाल पूछा तो उसको तो पता ही नहीं था, इसलिए फिर वो अटक गया। फिर उसको भी पता चल गया कि ये वाकई फ्रॉडिया है। वो बेचारा इतनी टेंशन ले गया कि ये सारा दिन यही सोचता रहा कि मैंने 1 लाख सेंड कर दिया है। टेंशन ले गया, वो इतनी टेंशन ले गया कि उसकी दिमाग की बेचारे की शरेआन फट गई। 2-3 दिन हॉस्पिटल साहिवाल एडमिट रहा। उसका शरेआन का ऑपरेशन भी कामयाब हो गया, लेकिन फिर भी वो बेचारा बच ना सका और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो फौत हो गया। इसलिए हम तो बहुत एहतियात करते हैं, कस्टमर को बहुत समझाते हैं। हमारा काम है कस्टमर को गाइड करना। अगर कस्टमर ना समझे तो फिर तो वो उसकी मर्ज़ी है। ये फ्रॉडी इसी तरह हम कस्टमर के ज़हन में बात बिठा देते हैं कि आपने दुकानदार को कोई चीज़ नहीं बतानी जाके। वो पक्का इतना कर लेते हैं कि कस्टमर भी हमें आके सही बात नहीं बताता। लेकिन हमारी भी फील्ड में तकरीबन 20 साल का तजुर्बा है। हम वैसे ही इंसान को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये पेमेंट ट्रांसफ़र गलत तरीके से कराने आया है या सही कराने आया है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो बात कर रहा है, पूछ रहा है अपने मैंने उससे कहा है कि पूछो भी किसी घरवाली का नाम बताओ, मेरी घरवाली का नाम बताओ, या अपने किसी भाई का नाम बताओ। वो कह रहा है ये ले आप बात करें, उसने मुझे दिया। वो मुझे बार बार ये कह रहा है भैया आप पेमेंट ट्रांसफ़र करें, पेमेंट क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं? मैंने कहा भाई हम बगैर वेरिफिकेशन के ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। ये देखें वो अब मुझसे बात कर रहा है फ़ोन पे मैं उसको कह रहा हूँ भाई तुम ऐसा करो, ये जो आदमी आपका मामू है ना, ये पैसे भेजने आया है, ऐसा बताओ कि इनके कितने बच्चे हैं, चलो ये बता दो। या ऐसा करो अपने किसी एक भाई का नाम बता दो। लेकिन उसको तो पता ही नहीं होगा। वो आगे से मुझे यही कह रहा है बार बार कि भैया आप कौन होते हैं ये पूछने वाले, मैं क्यों बताऊँ आपको? मैंने कहा भाई मैं पैसे ट्रांसफ़र उसके बाद ही करूँगा अगर आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने भाई हैं और किसी एक भाई का नाम बता दो। लेकिन वो उसको पता होता तो वो बताता मुझे, वो तो फ्रॉडिया था। इसलिए वो बार बार यही कह रहा था कि भाई पैसे भेजो, पैसे भेजो। मैंने कहा भाई पैसे हम इतनी जल्दी नहीं भेजते। लेकिन वो तो फ्रॉडिया था। फिर मुझे बातों में लगाता रहा, नहीं ऐसा करें वैसा करें, मेरा वीज़ा ख़राब हो रहा है, आपकी वजह से मेरा मसला बन जाएगा। मैंने कहा कि भाई मेरी वजह से आपका अगर मसला बन जाएगा ना, तो आपकी वजह से भी मेरा मसला बन सकता है। अगर मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र गलत तरीके से करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो भी बंद हो सकता है। इसलिए मैंने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसका तो एक ही था बस, भाई पैसे भेजो, हमें जल्दी पैसे भेजो। मैंने कहा पहले भाई अपनी वेरिफिकेशन करवाओ सारी कि कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो। लेकिन वो कोई चीज़ नहीं बता रहा था। तकरीबन 10-15 मिनट मैंने उनसे बात की है, लेकिन उसने मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इसे बताया कि आप खुद ही पूछ लो भाई, अगर वो ना बता देगा तो फिर ही मैं पैसे सेंड करूँगा, नहीं तो ऐसे नहीं करूँगा। ये कस्टमर भी ऐसा था मेरा। ये हमारे गांव में आए तो नहीं हैं, इनको पता नहीं था शायद मेरा। मैं ये बंदा जो खड़ा है ना, ये कल भी 1 लाख रुपए तकरीबन शहर से जाकर किसी से ट्रांसफ़र करवा के आया है। लेकिन वो भी जो मेरा रिटेलर भाई है, मैं भी उनसे कहूँगा, बल्कि तमाम रिटेलर से कहूँगा कि अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट कोई ट्रांसफ़र करवाने आता है तो वो भाई तसल्ली से उससे पूछ लिया करें कि इतनी ज़्यादा अमाउंट भाई किस लिए सेंड कर रहे हो, किसको सेंड कर रहे हो। जिसको सेंड कर रहे हो उससे भी बात कर लिया करें, इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें। इससे कस्टमर का फ़ायदा हो जाता है, वो आपको दुआ में याद रखेगा। सवाब ही है, अब अगर किसी के साथ नेकी करते हैं तो कल आपके साथ भी कोई नेकी करेगा, आपको इसका अजर मिलेगा। ये देखें वो उसको बार बार कह रहा है कि तुम क्यों नहीं बता रहे, अपने भाई का नाम बताओ या मेरे बच्चे बताओ कितने हैं, कोई जवाब बताओ। ये देखें वो उससे फ़ोन पे बात कर रहा है, उससे बहस कर रहा है कि तुम क्यों नहीं बता रहे। वो बार बार यही कह रहा है कि आपको मुझ पे यकीन नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने उसको बताया भाई यकीन का तो कोई मामला ही नहीं है ना। आप इससे यही पूछें कि अगर वो बता देगा, वेरिफिकेशन से ही बता देगा, तो फिर मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूँगा।
लेकिन वो अगर सही बंदा होता तो बताता ना इनको। ये देखें, ये तकरीबन अब इसकी भी समझ में कुछ बात आ गई है। ये उसको कह रहा है बार बार, लेकिन वो इसको बता ही नहीं रहा। मैंने कहा अपना मोबाइल मुझे दो, मैं चेक करता हूँ, इस साथ बात करता हूँ। बल्कि मैंने मोबाइल बंद करके रख दिया और इससे कहा भाई आप ये पैसे ना ट्रांसफ़र करें, और ये आज समझ लें आपके पैसे बच गए। जो आपने 1 लाख रुपए पहले भेज दिया ना किसी और शॉप से, वो तो आपका गया। अब ये जो आप 1 लाख और या 1.5 लाख रुपए भेजने आए हैं, ये समझ लें कि आपका बच गया और आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन लेगा तो बंदा ये भी जाएगा बेचारा। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको सब्र दे और ये इसकी समझ में अब आ गई है कि वाकई ये फ्रॉडिया है जो बात कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये फिर भी मैंने इसको कहा है कि अगर जो आपका बेटा बाहर गया हुआ है ना, उससे आप बात करें, फ़ोन पे जाके ईमो पे बात करें, या नेट का ज़माना है, ऑनलाइन बैठ के बात करें कि भैया आपने ऐसे पैसे मंगवाए हैं, हमें कॉल आ रही है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, वीज़ा का मसला है कोई। अगर वो ऑनलाइन आपसे बैठकर बात करता है और आपको कह देता है कि वाकई मैं आपका बेटा हूँ, हाँ जी आपने पैसे भेज दें, तो फिर आप मैं भेज दूँगा, या मुझसे बात करवा दें ऑनलाइन, तो फिर मैं पेमेंट आपकी ट्रांसफ़र कर दूँगा। नहीं तो ऐसे नहीं मैं ट्रांसफ़र करूँगा। इनकी समझ में बात आई जब ये फिर घर गए हैं, घर जाकर इन्होंने बात की है अपने किसी भाई से, या जो मेरा दोस्त है उसने बात की उससे, भाई उसकी जो कॉल आई ना, फिर उसने बताया कि आप क्यों बार बार तंग कर रहे हैं इनको, क्यों कॉल कर रहे हैं, कौन है आप। तो उसने समझा कि ये फिर दुकानदार ही बोल रहा है। उसने इनको बताया कि भाई आप 3-4 हज़ार रुपये रख लेते, हमें पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते तो क्या था, आपको वो भी फ़ायदा हो जाना था। लेकिन हम ऐसे पैसों पे लानत भेजते हैं जो हराम की कमाई है। ऐसी कमाई से अल्लाह हमें बचाए जिसमें कस्टमर का नुकसान हो और बेचारा कस्टमर बेचारा जो है ना टेंशन में आ जाए। फिर वो समझ गए कि ये वाकई फ्रॉडिया था। फिर उसने मुझे कॉल की और बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें आज इस बहुत बड़े फ्रॉड से बचा लिया। अल्लाह पाक आपको उसे तो तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बहुत दुआएं दी हैं उसने। और इसी तरह मैं तमाम रिटेलर से कहूँगा कि जो भी आपसे पेमेंट ट्रांसफ़र करवाने आए ज़्यादा अमाउंट की हो, तो आप उसकी वेरिफिकेशन कर लिया करें कि आया ये पेमेंट वाकई अपने अज़ीज़ को किसी को भेज रहा है या कोई फ्रॉडिया बनकर इनसे पेमेंट मंगवा रहा है। ये मेरी दुकान से चले गए और बाद में फ़ोन किया कि भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस धोखे से बचाया, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। तो फिर हमें भी बहुत तसल्ली होती है और ज़हनी सुकून मिलता है कि हमने आज एक इंसान की मदद की है। हमने मदद क्या की, अल्लाह पाक ने उनको भेजा हमारे पास और हमारे थ्रू इनकी मदद करवाई है। इसलिए हम तमाम रिटेलर से बार बार यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपसे ऐसे कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करने आए तो आप बराए मेहरबानी उसकी अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन कर लिया करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।